नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज नवादा बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक जितेंद्र प्रताप जीतू जी से बात करने वाले हैं। जितेंद्र प्रताप जीतू जी का एक नाम है रक्तवीर के रूप में, ये उपनाम के तौर पर है, क्योंकि इन्होंने बड़े पैमाने पे रक्तदान में अहम रोल निभाए हैं, तो इसको लेकर के रक्तवीर के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन अब ये राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह ऐसा कौन सा काम था, जो सामाजिक काम जो कर रहे थे, जो ये बिना राजनीति के पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते इनको राजनीति में आने की नौबत आई है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत भैया, आपके चैनल दर्शकों को भी स्वागत। आपके पास क्या ऐसा दिक्कत हो गई जिसके चलते अब लगता है कि राजनीति ही इसका समाधान है? राजनीतिक ही समाधान इसलिए है क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और यह बजरंग संयोजक होने के नाते मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। जब तक विधानसभा इस मुद्दे को उठाया नहीं जाएगा तब तक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अमल जमा नहीं बना सकते हैं। क्या ऐसा चीज़ लगता है जो कि विधानसभा के स्तर से नहीं हुआ है, जिसको कि आप पूरा करेंगे? आप खुद एक पत्रकार हैं, नवादा में कोई ऐसा विभाग बताइए जहां भ्रष्टाचार नहीं है, जहां लोगों का शोषण नहीं है, जहां लोगों को कर्ज नहीं किया जाता है। आपको खुद पता है, और मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूं, मैं हर कुछ को अपनी आंखों से देख रहा हूं। आंखें रोती है और दिल कुछ कहता है, और जितना एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कर सकता हूं मैं कर भी रहा हूं। लोगों का ही आवाज़ हुआ लोगों ने कहा कि जीतू जी, विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवारी तय कीजिए, बाकी हम लोग तैयार हैं। तो क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जो काम करना चाहते थे, उससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं, लेकिन जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी बहुत सारे मुद्दे हैं जो पीछे छूट जाते हैं। तो राजनीति में आने के लिए दल चाहिए, तो आप किस दल से आने वाले हैं? क्या प्राथमिकता होगी? बचपन से ही मैं आरएसएस का बाल्य स्वयंसेवक हूं, और स्वयंसेवक होने के बाद जब मेरी आयु सीमा बढ़ी तो बजरंग दल का दायित्व मिला। अभी मैं, चूँकि बजरंग दल की एक आयु सीमा होती है 15 से 35 के बीच का, तो मैं उससे दायित्व मुक्त हुआ और भाजपा समर्थक के रूप में कार्य करता भी हूँ। भाजपा के कई कार्यक्रमों का मैं हिस्सा बनता भी हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि भाजपा मेरा चयन करेगी। भाजपा अगर नवादा सीट नहीं होती है जहां से आप लड़ना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, ये कहना जल्दीबाजी आपका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं कहीं जदयू कमज़ोर होता है तो भाजपा का वो सीट होता है, और कहीं भाजपा कमज़ोर होती है वो सीट होता है। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है। अभी 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 सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। नवादा और गोविंदपुर के बारे में चूंकि सम्मेलन भी हुआ, तो जदयू उसमें लीड कर रहा था, तो माना जा रहा है कि जदयू का सीट है और बाकी 3 सीट भाजपा का है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? मुझे तो 16 ना उम्मीद है कि भाजपा से टिकट मिलेगा, और दावेदारी मैंने पेश किया है। तो अगर टिकट नहीं मिले तो आप घर बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे तो नहीं, बाकी निर्णय देखा जाएगा, आगे तय करेंगे। लड़ेंगे जरूर, लड़ने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। तो कैसे लड़िएगा, जैसे जब पार्टी देगा ही नहीं, पार्टी का सीट ही नहीं रहेगा, तो आप क्या कर पाएंगे? पार्टी का सीट नहीं रहेगा उसके बाद भी मैं लड़ूंगा। यानी निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लड़ूंगा जरूर। निर्दलीय लड़ेंगे तो एक तरह से राजद को या फिर महागठबंधन को आप फायदा पहुंचाने के लिए लड़ेंगे? ऐसा जब नहीं आप भाजपा के आदमी हैं, जब करेंगे भाजपा के हम समर्थक हैं। देखिए, मैं जनमानस की आवाज़ पे आ रहा हूँ। जनता वोट देती है, और जनता ने ही मुझे आगे किया है। मैं खुद अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। वोट कौन देता है? जनता। तो जनता ने मुझे आगे बढ़ाया है। जनता जो तय करेगी मैं वही करूँगा। जनता की मांग है कि तू आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। नवादा का जो इतिहास है, राजनीतिक जो इतिहास है, 1995 में राजवल्लभ यादव जीते, 2005 में कौशल यादव जीते निर्दलीय, उसके बाद कोई निर्दलीय जीते ही नहीं अभी तक। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे जीतने का क्या समीकरण रखते हैं, कैसे जीत पाएंगे? सर, मैं
किसी राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा नहीं है, लेकिन जनसेवा का बैकग्राउंड है। और जनसेवा के बैकग्राउंड से आज हर गली में, हर गांव में अपने लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जीतू जी, आपका दल चाहे जो भी हो, दिल मेरा आपके साथ है। और भले ही मैं आपको भी कह रहा हूं सर कि मैं दल से नहीं, मैं दिल से हूं, और लोग दिल से मुझे जानते हैं। चुनाव लड़ूंगा भी, चुनाव जीतूंगा भी। तो क्या समीकरण है आपका, क्या समीकरण होगा? समीकरण आप हर लोग जातीय समीकरण के आधार पे आते हैं, आपका क्या समीकरण कहेगा? जब मुझसे कोई कॉल करके पूछते हैं कि जीतू जी हमें मदद चाहिए आपका, मैं कहते हैं क्या मदद चाहिए भाई, तो हॉस्पिटल में है या ब्लॉक में है, तो मैं उनकी जाति नहीं पूछता हूँ। तो यहाँ पर भी जाति का बंधन टूटेगा और जमात के लोग बात करते हैं, जमात के लोग मुझे वोट करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप नहीं पूछते हैं लेकिन वोटर तो पूछता है। वोटर में एक परसेप्शन है कि बात तो खूब करेंगे लेकिन जब वोट की बात आती है तो जाति आधार पर बढ़ जाते हैं। आम आदमी जब डॉक्टर के यहाँ जाता है तो उसकी जाति नहीं पूछता है, उसका काम देखता है। डॉक्टर अच्छे हैं तो 5 घंटा लाइन पर लगकर भी डॉक्टर को अपना इलाज करवाते हैं। तो वो भी समय आ रहा है कि आम आदमी बिल्कुल ये सोचेगा कि रात में 12 बजे 2 बजे एक फ़ोन पर किसने मेरा मदद किया है। अब ये चर्चाएँ चल रही है सर, आप निश्चित रहे, आपको शिकायत का मौका का भरोसा पब्लिक का है, चुनाव निकलेगा। जैसे रक्तदान से कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे जो वोट में तब्दील हो जाएगा? देखिए, रक्तदान करना मेरा धर्म है, और जहाँ तक मामला वोट का है तो वोटों की संख्या तो नवादा में 3 से 4 लाख है, लेकिन एक जनमानस में एक बड़ा मैसेज है कि जीतू जी सबकी मदद करते हैं, कैलाश जी सबकी मदद करते हैं, और लोगों में भरोसा है कि मैं जब भी कॉल करूँगा तो मेरी मदद करेंगे। यहाँ पे पूंजीपति, बाहुबल सब लोग हैं। एक तरफ राजवल्लभ यादव हैं, दूसरी तरफ कौशल यादव हैं, एक और चेहरा डॉक्टर अनुज कुमार हैं। वैसे में जितेंद्र प्रताप जीतू क्या करेंगे? किसी के पास धन बल है, किसी के पास बाहुबल है, किसी के पास राइफलमैन है, और हमारे पास जन समर्थन है। और जन समर्थन ही जीतता है सर। कई ऐसे उदाहरण के रूप में आप देखे भी होंगे कि साइकिल पर चलकर जो चुनाव निकाल लिए हैं, और चुनाव में वही होगा। कौन साइकिल पर निकाल लिए? आपने सुना होगा, कर्नाटक के सांसद थे सारंगी जी। अच्छा, उनकी जीवनी पढ़िए और जानिए कि साइकिल पर चलकर वो चुनाव प्रचार किए और सांसद बन गए। आपके बारे में एक ये भी भ्रम हो या जो भी है, एक बात है समाज में कि आप राजद को मदद करने के लिए खड़ा हो रहे हैं। मैं किसी पार्टी की मदद नहीं कर रहा हूं, और न ही किसी पार्टी से कोई मुझे मतलब है। मैं भाजपा का समर्थक हूं, और भाजपा से चुनाव लड़ूंगा, और जो भी समाज में वोटर हैं वो मुझे वोट करेंगे। राजद को आप? राजद का ही मुकाबला हमसे होगा। उन्होंने कहा जा रहा है कि राजद के इशारे पे आप जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरा मुकाबला राजद से ही है, अन्य पार्टियों से नहीं है, अन्य लोगों से नहीं है, चाहे वो कोई हो। मेरा मुकाबला आरजेडी से ही है। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? नवादा में सर कई चीज़ें हैं जो कि आप देखे होंगे, वर्षों से यहाँ पार्क नहीं है, वर्षों से किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, वर्षों से ऐसा हुआ है कि अस्पताल में समस्याओं का अंबार है, रोड ठीक, गांव में रोड नहीं है, गांव में आम लोगों का जो समस्या है उस समस्याओं के दरबार लगाऊंगा, जो समस्याएं उनकी होगी मैं सुनूंगा। आप देखते होंगे ब्लॉक में, चाहे थाना में, चाहे कोई विभाग में, कृषि विभाग हो, कहीं भी हर जगह अफसरशाही हावी है। और मैं एक दरबार लगाकर, या तो पब्लिक के पास जाकर, पब्लिक को ये लगेगा कि जीतू जी विधायक हम हैं, और उनकी बात सुनने के लिए मेरे दरवाजे पे आए हैं। तो आपका क्या तरीका होगा जो दूसरे से अलग होगा? बाकी लोग के पास भी तो ये काम करने के लिए रहता है। बाकी लोगों के पास टीम नहीं रहेगा, मेरे पास टीम रहेगा, जो पब्लिक के पास जाकर पूछेगी,
हर वार्ड में अपने लोग रहेंगे। जो वार्ड की समस्या रहेगी, कोई भी एक आम आदमी भी आकर एक आवेदन देकर ये डायरेक्ट मिल सकता है, बात कर सकता है। कहीं कहीं पर लोग जाते हैं तो घंटों बैठने के बाद मालूम होता है कि साहब निकल गए, ये साहब सोए हुए हैं, ये साहब अभी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन मैं 24/7 हूँ। आज भी जितना एक विधायक एमपी काम नहीं कर रहा है, उतना काम मैं आज भी कर रहा हूँ कि रात में 11 बजे 12 बजे लोगों के लिए ईजी वे में अवेलेबल हूँ। क्या अवेलेबल रहते हैं, क्या करते हैं? जब भी कोई कॉल आता है मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। जब भी समस्या आती है, समस्या का कई प्रकार है, चाहे समस्या ब्लॉक का हो, चाहे समस्या थाना का हो, चाहे समस्या अस्पताल का हो, हर जगह मैं खड़ा हूँ। आप अगर घूमिएगा तो कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है नवादा के लिए कि एक तरफ लाखपति, लाख नहीं कहिए करोड़पति, और दूसरी तरफ आप खाकपति। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े तो आप। इसको कैसे करिएगा? क्योंकि आर्थिक युग है। हाँ, ठीक है, आपके पास लोगों का समर्थन है, लेकिन वोट उसको समेटने के लिए अर्थ भी चाहिए होता है। एक शेर है सर, माना कि हमने दौलत नहीं कमाया, पर जमाने का गम खरीद सकते हैं हम। तो जमाने का गम खरीदने का क्षमता रखते हैं और खरीदे भी हैं। इसमें कई कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। मेरे पास लोग कम हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका स्वार्थ मेरे प्रति नहीं है। समाज का स्वार्थ इतना ही है कि जीतू जी विधायक बने और कोई दिक्कत होने पर जीतू जी जैसे सुनते हैं वो सुनेंगे। अब मैं अपने विचारों में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाऊंगा। ये रक्तदान का काम कब से शुरू किए थे? रक्तदान करना कब से शुरू किया? रक्तदान सर मैं 2001 में किया था। वो एक ऐसा भयानक मोड़ था कि उस समय जब मुझे मालूम हुआ कि किसी को ब्लड की आवश्यकता थी, अब मैं नवादा में था नहीं, मैं रक्तदान के प्रति मैं भी, मेरे अंदर संकोच भी था। लेकिन चूंकि संघ में था तो संघ सेवा के कार्य से ही जाना जाता है। जब मुझे जानकारी हुआ फ़ोन कॉल के माध्यम से, उस समय तो मोबाइल था भी नहीं, तो मैं नवादा, उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उस समय मेरा हृदय द्रवित हुआ। अब मैं कसम खा लिया कि मैं रक्त के अभाव से किसी की मृत्यु नहीं होने दूंगा। अब मेरे अंदर उद्गार पैदा हुआ और लगभग 2001 में ही एक के नारदीगंज की डीह की महिला, जो डीह गांव है, उस गांव की महिला को मैंने ब्लड दिया था। उस समय आपका ब्लड बैंक था, सैन्य ब्लड बैंक, उसमें ब्लड दिया था। मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है, मैंने दिया था। तो अब तक कितने लोगों को रक्तदान कर चुके हैं? 10,000 से ऊपर लोगों को। अच्छा, नवादा ही नहीं, नवादा के अलावा दूसरे जिला आप ये करवाए? जी करवाते हैं। अच्छा। अब इन लोगों द्वारा मेरी टीम हर जगह है, नवादा, गया, पटना, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान, हर जगह अपने लोग हैं। एक कॉल होता है, ब्लड मिल जाता है। कितने लोगों का टीम? हर जगह लोग हैं, अब उनकी गिनती नहीं है, लोग जुड़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई और भी संगठन है, उनके माध्यम से, चूँकि मैं सोशल मीडिया में हूँ तो हर जगह लोग हैं, जानते समझते हैं। कभी उनका ही फ़ोन आ जाता है। अभी देखिए मेरे पास गिरिडीह से आया, गिरिडीह के गाँव, कोई गाँव है, वहाँ का पेशेंट भरत नवादा में है, तो वहाँ मिल दिलवा वो। व्यक्तिगत रूप से आप कितने बार रक्तदान किए हों? मैं व्यक्तिगत 71 बार दिया हूँ सर। 71 बार दे चुके? जी जी जी। कितना उम्र होगा? मेरी उम्र तकरीबन 46 साल पहुँचने वाली है। 46 साल में 71? अभी मैं 13 सितंबर को मेरा कैंप लगाया था, उसमें अभी जो एसपी हैं अभिनव धामन जी, उन्होंने डोनेशन किया था। उनके बाद लगभग 11 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया था। और सालगिरह पर डोनेशन करना, अपने पुत्र के जन्मदिन पर डोनेशन करना और लोगों से अपील करके ब्लड डोनेशन करवाना, ये मेरा कार्य है। जीविका का क्या साधन है आपका? सर मेरा दुकान है, नवादा के ही बाजार है, पुरानी बाजार, किस चीज़ का दुकान? बैंगल्स का दुकान है, जहाँ मेरा भाई बैठता है, हम थोड़ा कम बैठते हैं। बैंगल्स यानी चूड़ी? जी, चूड़ी। तो आप बेचते हैं, चूड़ी भी बेचते हैं? जी जी जी। अब दिल के बाजार में हाँ अब दल के बाजार में उतरने वाले। जी जी। तो कुल मिलाकर अभी जितेंद्र प्रताप जीतू जी से समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज में जो रक्तदान का जो काम कर रहे थे, उसके बाद फिर यह पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में क्यों उतरना चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी बात बताई है और खुल के बात बताई। धन्यवाद।